अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन सुभानअल्लाह मुहम्मदिनिल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पे जलवाबार उलमाए अहले सुन्नत, मद्दाहान रसूल, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, अभी आपने शानदार खिताब खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना वसीम निज़ामी गोंडवी से समाअत फरमाया है। उनसे पहले शायर इस्लाम दिलशाद कानपुरी को आपने सुना और हमसे पहले मद्दाह रसूल आली जनाब मोहतरम खुर्शीद आलम साहब, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल को आपने समाअत फरमाया। बड़ी खुशनसीबी की बात है कि माशाअल्लाह जलसा कहाँ हो रहा है? आला हजरत रोड में हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इस गली की रोड की तशहीर करना आपका काम है। हर दरवाजे पे लिखो, हर दुकान पे लिखो, गली के हर कार्नर पे लिख दो आला हजरत रोड। हमारे अजीज गिरामी हाफिज कारी मिनहाजुद्दीन कादरी, शहरी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल, अहलियाने महल्ला की एक टीम के साथ खड़े हुए और ये 5वां सालाना जलसा हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसा चूंकि ये रबीउल अव्वल शरीफ में होता है, कुछ ताखीर हो गई, इसलिए नाम आज भी इसका वही है जो 5 साल से चला आ रहा है, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। आप देखिए महल्ले वालों की ये मोहब्बत है कि यहां बहुत उलमाए किराम मौजूद हैं, दर्जनों मस्जिदों के इमाम मौजूद हैं। ये बहुत बरकत की चीज होती है। देखिए हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद कासिम साहब बरकाती, खतीब व इमाम मदीना मस्जिद जाजमऊ, हजरत मौलाना
मोहम्मद आज़ाद साहब अशरफी खतीब व इमाम मस्जिद थाना महाराजपुर, हजरत मौलाना कलीम साहब मस्जिद अशरफ नगर, अजीज गिरामी हाफिज व कारी नियाज अहमद अशरफी इमाम नूरी मस्जिद श्याम नगर, अजीज गिरामी हाफिज व कारी रिजवान साहब इमाम मखदूमिया मस्जिद चकेरी, अजीज गिरामी हाफिज व कारी अरशद साहब इमाम मस्जिद हसन हुसैन सनगवा कालू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज गिरामी हजरत मौलाना हामिद रजा साहब अशरफी इमाम नई मस्जिद गद्दियाना, हजरत मौलाना हसन अख्तर साहब खतीब व इमाम मस्जिद कोरिया। बेशक सुभान अल्लाह। अब कोई रहा तो नहीं है? मौलाना मसूद साहब, तो पीछे रह जाते। मौलाना मसूद रजा साहब ये हमारे नायब इमाम हैं अक्सा जामे मस्जिद गद्दियाना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, इतने अइम्मा किराम, हाफिज़ो कारी नदीम साहब खतीब व इमाम भूतपूर्व खतीब कादरी मस्जिद चिश्ती नगर, सभी लोग मौजूद हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के लिए हम आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हैं। सबसे पहले अहलियाने महल्ला को मुबारकबादी का पैगाम पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और इस जलसे में जिसने भी जिस तरह अपना ताउन पेश किया है, जलसे के इख्तिताम से पहले अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आमीन आमीन। मोहतरम हजरात, आला हजरत रोड है बेशक, और आला हजरत की जाते गिरामी क्या खाकसारी है, क्या इनकिसारी है, क्या तवाज़ो है और क्या इश्क़ रसूल है। बेशक जहां इश्क़ रसूल है वहीं इश्क़ आले रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बहुत दिन तक सोचा करता था आला हजरत फाजिल बरेलवी को सादात से इतनी मोहब्बत है तो आला हजरत को अल्लाह ने सादात घराने में क्यों पैदा नहीं किया? बोलो, बात समझ में आ गई। अगर सैयद होकर सैयद की ताजीम करते तो दुनिया कहती कुंबा परवरी है, जी जी, खानदान परस्ती है। लेकिन नहीं, अल्लाह ने पठान घराने में पैदा किया ताकि दुनिया समझ जाए कि जिस अहमद रजा के दिल में आले रसूल का इतना एहतराम है तो सरापा रसूल का कितना एहतराम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। और यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी, ये तो मुझे आज तक वो लोग समझ में ना आए, उनको पागल खाना जाना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि आला हजरत को आज कौन मिटा देगा। बेवकूफ न बनाओ, अपनी रोजी रोटी के लिए गलत इस्तेमाल आला हजरत का ना करो। आला हजरत कोई मिटाने की चीज है कि तुम्हारे मिटाने से मिट जाएंगे। जब तकरीर नहीं जमती और कुछ दिमाग में नहीं होता, न मवाद है, न मेहनत किया है, न तैयारी की है, तो बस 2 मिनट में आ गए आज आला हजरत को कौन मिटा सकता है। अरे भाई, यहाँ कौन आला हजरत को मिटाने बैठा? आला हजरत इश्क़े रसूल का नाम है। बेशक बेशक। आला हजरत इश्क़े मुस्तफा का नाम है। बेशक। याद रखना, इश्क कभी मिटता नहीं है। वाह 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 वाह। बेशक वाह। बहुत चाहे बिलाल के सीने में हो और चाहे इमाम
अहमद रजा के सीने में। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यूरोप और एशिया के अंदर आला हजरत की जो तहकीक होती है उसे हम बआसानी कबूल कर लेते हैं। बेशक कभी कभी ऐसा होता है कि दिल कबूल करता है, दिमाग चलता रहता है, और कभी दिमाग मान जाता है, दिल मुतमईन नहीं होता। जी जी आप मेरे पास बैठे तो दिल मान गया आपका, तो दिमाग चल रहा है कहीं कहीं, अरे हजरत कह रहे थे मगर दिमाग चल रहा है। और कभी दिमाग मान जाता है तो बैठे बैठे दिल मुतमईन नहीं होता। ये हो सकता है, हर आलिम के पास ऐसा हो सकता है। मगर आला हजरत फाजिल बरेलवी की शख्सियत तो ये है कि जब वो कोई तहकीक ला करके पेश करते हैं तो उसे दिल भी तस्लीम कर लेता है और उसे दिमाग भी तस्लीम कर लेता है। सुभान अल्लाह। अब मिसाल के तौर पर चाहे ईमाने अबू तालिब का मसला हो और चाहे हजरत अमीर माविया का मामला हो और चाहे यजीद पलीद की बात हो, जो आला हजरत तहकीक करते जाते हैं उसे दिलो दिमाग दोनों कबूल करता है। गोया हम सुन्नियों का दिल और दिमाग दोनों मुकल्लिदे इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा। अरशद तुम माइक के पास आओ, ये गए थे निकाह पढ़ाने। आ जाओ जाओ, हम समझ जाते हैं कौन कहाँ था दिन में। खसक जाओ उधर। हजरात तवज्जो कीजिएगा जरा सा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हम और आप रबीउल सानी में पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, पुरतनवीर, बातासीर, जिनके कदमों में हम गरीबों की तकदीर, गौसे आजम का जिक्र करते हैं। बोलो, आपको मैं सच बताऊं, गौसे आजम को समझने के लिए इश्क चाहिए। बेशक गौसे आजम को समझने के लिए इल्म चाहिए, और इल्म के शुरू में आयन है और इश्क के शुरू में आयन है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अरबी में जानते हो आयन का माना क्या होता है? आंख। मतलब यह है कि अगर दोनों आंखें सलामत हैं तो गौसे आजम आसानी से समझ में आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखिए जरा सा और अपने जहन पर इस बात को अच्छी तरीके से उतारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मास सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। सुभान अल्लाह। ये सीधा साधा आयत करीमा का तर्जमा है, मगर कुरान का अंदाजे बयान देखिए। यही कुरान किसी मकाम पर कहता है, या बनी आदम, ऐ आदम की औलादो, या बनी इसराइल, ऐ याकूब पैगंबर की औलादो, या यूहन्नास, ऐ आम लोगो। मगर जब कुरान रसूलुल्लाह के वफादारों को पुकारता है तो कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो। बेशक। यानी कुरान ने हमें ईमान की डिग्री दे दी। अब हमें जरूरत क्या है? तो कुरान कहता है तुम साहिबे ईमान हो गए, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरो। हमने कहा कुरान एक बात बता, अल्लाह से डरता कौन है? तो कुरान दूसरे मकाम पर कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बेशक। अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से उलमा ही डरते हैं। सुभान अल्लाह। सूफिया किराम परेशान ना हो। उलमा आलिम की जमा है। आलिम का यहाँ लुग़वी माना मुराद है जानने वाला। मतलब यह है कि जो जितना ज्यादा खुदा को जानता है वो उतना ज्यादा खुदा से डरता है। सुभान अल्लाह। हमसे तुमसे सबसे ज्यादा
निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही खुदा को जाने वो खुदा से डर रहे हैं। उनसे ज्यादा उनके पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जाने वो खुदा से डर रहे हैं। उनसे ज्यादा उनके पीरो मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जाने वो खुदा से डर रहे हैं। उनसे ज्यादा उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज जाने वो खुदा से डर रहे हैं। गरीब नवाज से ज्यादा गौसे आजम जाने वो खुदा से डर रहे हैं। गौसे आजम से ज्यादा सहाबा जाने वो खुदा से डर रहे हैं। सहाबा से ज्यादा खुलफाए राशिदीन जाने वो खुदा से डर रहे हैं। खुलफाए राशिदीन से ज्यादा अंबिया और मुरसलीन जाने वो खुदा से डर रहे हैं। और नोट करो, मेरे नबी से ज्यादा कोई खुदा से डरता ही नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या नबी से ज्यादा कोई खुदा से डरता ही नहीं है, इसलिए कि नबी से ज्यादा कोई खुदा को जानता ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी इस्लाम, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अपने दिलों में अल्लाह का खौफ उतारो। याद रखो मुसलमानों, बड़ी गारंटी से कहता हूं, जिस दिल में खुदा का खौफ उतर जाता है उस सीने पर जहन्नम हराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन्नम की आग उसको नहीं जला सकती। बेशक जिस दिल में खौफे खुदा हो। आज पूरी दुनिया में हमारे साथ क्या हो रहा है बोलो? हम कहां कहां मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। हालात कितने नाजुक हैं बताने की जरूरत नहीं है, सब समझते हो। इसकी वाहिद वजह है हमारे सीनों में अल्लाह का खौफ नहीं। वरना नोट करो, अगर सीने में अल्लाह का खौफ उतर आए तो हम और तुम दुनिया की रियाया ना बने, बल्कि इस कौम में रहकर क़यादत करते नजर आए। बेशक हक है। अल्लाह का खौफ सीने पे उतारो। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह और सच्चों के साथ हो जाओ। एक मिनट के लिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, इसकी एक सूफियाना तफसीर सुनिए। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अपने ईमान और अमाल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं ये दुनिया है, बड़े बड़े ज़हीनो फतीन लोग आए और लुट के चले गए। थानवी ज़हीन था, नानुतवी ज़हीन था, अम्बेडवी ज़हीन था, देहलवी ज़हीन था। इल्म था, सलाहियत थी, मालूमात थी। फिर ये गुमराह क्यों हुए? गुमराह इसलिए हुए कि सब कुछ था, हाथों में सच्चों का दामन नहीं था। है क्या बात है, बहुत और जब हमने दूसरा साइड आला हजरत फाजिले बरेलवी का देखा तो इल्म है, सलाहियत है, मालूमात है, वहीं हाथों में सैयद आले रसूल महरवी का दामन है। सुभान अल्लाह। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अपने ईमान और अमल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। दूसरी सूफियाना तफसीर सुनिए। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह का डर तलाश करने के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा का खौफ कहां मिलेगा? दिल्ली की पार्लियामेंट में, लखनऊ के असेंबली हाउस में, जंतर मंतर पे, चौराहे पे नहीं। खुदा का खौफ मखदूम शाह आला के आस्थाने में मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखदूम अशरफ कछौछवी की बारगाह में मिलेगा। वाह वाह वाह। ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट में मिलेगा। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह का डर तलाश करने के लिए सच्चों के साथ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, एक बात सुनिए मोहब्बत के साथ। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बात अर्ज कर, पूरा नतीजा आपके सामने आ जाएगा। क्वालिटी औलाद की कहां से बनती है? बोलो, क्वालिटी कहां से बनती है? उसी अच्छी क्वालिटी का बाप होना चाहिए, उसी अच्छी क्वालिटी की मां होना चाहिए। बेशक बेशक हक। लड़के को पकड़ पकड़ के मदरसे ला रहे हो, खींच खींच के मार रहे हो, नमाज पढ़वाइएगा इससे, और खुद नमाज नहीं पढ़ते हो। कुरान शरीफ पढ़वा दीजिए जल्दी से।
55 साल के हो गए, आज तक खुद कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ा। आज जो इर्तिदाद का मसला चल रहा है और वो मुस्लिम बेटियां जो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के जरिए से गुमराह हो रही हैं और काफिर और मुशरिकों के चंगुल में जाकर के उनसे शादियां कर रही हैं, 2-2 साल के बाद उनकी तलाकें हो रही हैं, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर की रही न उधर की रही। रोजाना आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे। इसमें याद रखना, जहां उन बेटियों का कसूर है वहीं मैं माँ बाप का भी कसूर मानता हूं। बिल्कुल। माँ बाप का कसूर क्या है, नोट करो मेरी बात, वक्त पर अपनी बेटी का निकाह करो। बेशक। जब बच्ची निकाह के लायक हो जाए फौरन उसकी शादी कर दो। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, बेशक। ये माँ बाप को सोचना होगा। अरे वो बाप ही तो थे गौसे आजम के, अबू साले मूसा जंगी, बेशक। जो दरिया के किनारे इबादत कर रहे थे और करते करते इबादत, भूख की शिद्दत बढ़ी, सामने कुछ खाने पीने को था नहीं, दरिया पर निगाह डाला तो एक सेब बह रहा था। सेब उठा लिया, उसके 2 टुकड़े किए और नोश फरमा लिया, तनाउल फरमा लिया, खा गए। लेकिन अल्लाह अकबर, खा तो लिया, अब वो हजम नहीं हो रहा अल्लाह वाले से। अल्लाह। और बार बार सोच रहे हैं सेब तो खा लिया है मगर पता नहीं सेब का मालिक कौन है। आए है। मैं तवज्जो चाहता हूं, अब तलाश में है, घर वापस चले जाते मगर एक सेब की कीमत देने के लिए किस कदर बेचैन है, इसकी कीमत अदा करो। बेशक। आप हल्के में लेते हो हर चीज को, छोटे छोटे गुनाह बड़े गुनाहों का जखीरा बना देते हैं। बेशक। सेब की कीमत अदा करना है। हम लोग कितने महल्ले के केले अकेले ही हजम कर गए। कितनी बार मूंगफली के ठेले पे मारा होगा हाथ। 10-15 दुकान में तो मिठाई चखने के बाद एक बार मिठाई खरीदते हैं। बोलो सही। देखो, ये अभी खुर्शीद भाई कह रहे थे ना, हमारे रास्ते में बता रहे थे, कौन साहब बता रहे थे मुझे याद नहीं आ रहा, आप ही शायद बता रहे थे कि ये देखिए पहले कितना सस्ता जमाना था। एक ड्रम पानी भरा, बर्फ ला के रख दिया, केवड़ा डाल दिया, गिलास रख दिया, लोग पीते थे, कहते थे बड़ा मजा आ रहा है, पानी ठंडा है और खुशबू भी आ रही है। अब देखो बिस्लेरी की बोतल रखी है तो भाई लोग क्या करेंगे, पिएंगे तो पिएंगे, उसी से हाथ धो लेंगे। बोलो। बिल्कुल। ये बर्बादी हो रही कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं बज़ाहिर, लेकिन बहुत बड़े गुनाह की तरफ आपको लेके जाएंगी। सेब तो खा लिया है मगर बेचैन हो गए, अब घर नहीं गए। का इसके मालिक को तलाश करो। जब ये दरिया के किनारे मिला है तो जरूर कोई किनारे बाग होगा, वहीं से टूट के गिरा होगा। चलते 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 रास्ता तय करते हुए देखा एक सेब का बाग मिल गया। बाग के अंदर गए, एक बुजुर्ग टहल रहे थे, उनको सलाम पेश किया। सुभान अल्लाह। पूछा कैसे आना हुआ? कहा ये बताइए क्या इस सेब के बाग के मालिक आप हैं? उन्होंने फरमाया हाँ ये बाग मेरा है। तो फरमाते हैं कि ऐसा ऐसा वाकया हो गया था कि मैंने गलतफहमी में एक सेब खा लिया है, उसकी कीमत अदा करने आया। अल्लाह। आप बताइए उस सेब की कीमत क्या है? सेब की कीमत बताइए। बुजुर्गों ने चेहरा देखा, समझ गए ये नूरानी चेहरे वाला है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तभी तो एक सेब की कीमत देने आया है। फरमाते हैं शहजादे, ये अब्दुल्ला सौमई है, कहते हैं शहजादे कीमत बहुत है, अदा कर लोगे? फरमाया कितनी कीमत है? कहा इसकी कीमत बहुत है, 1 साल तक तुम्हें इस बाग की निगरानी करना पड़ेगा। अल्लाह। कंटिन्यू मुसलसल लगातार पैदर पै मुतवातिर इस बाग में ड्यूटी देना पड़ेगा, तब कीमत अदा होगी। अबू साले मूसा जंगी फरमाते हैं ये ड्यूटी मंजूर है। सुभान अल्लाह। और वो ड्यूटी देने लगे। जरा तवज्जो कीजिएगा, साल मुकम्मल हो गया, अभी वो बुजुर्ग आके कहते नहीं कीमत अदा हो गई।
दूसरा साल आ गया, दूसरे साल ड्यूटी हुई तो बुजुर्ग आए और फरमाया कि भाई तुमने तो निगरानी 1 साल कर दी। तो कहा हुजूर सिर्फ पहले ये बता दें क्या सेब की कीमत अदा हो गई? अरे बोलो यार मोहब्बत, सेब की कीमत अदा हो गई? फरमाया हाँ वो तो 1 साल पहले अदा हो गई, लेकिन आपने 1 साल काम ज्यादा किया है, मैं आपको एक इनाम देना चाहता हूं। फरमाया वो क्या है? कहा मेरे एक बेटी है, मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, उसका निकाह मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा। मगर हजरत अबू साले मूसा जंगी क्या फरमाते हैं? कहते ठीक है मंजूर है। कहा शहजादे कह तो दिया मंजूर, कुछ मालूम है? जिस बेटी से मैं तुम्हारा निकाह करने जा रहा हूं वो बेटी आंख की अंधी है, कान की बहरी है, जुबान की गूंगी है, हाथ की लूली है, पैर की लंगड़ी है। ऐसी बेटी से रिश्ता मंजूर है? कहा ये बताइए सेब की कीमत अदा हो जाएगी? कहा वो तो अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। तो कहा ये रिश्ता मंजूर है। सुभान अल्लाह। निकाह फरमा दिया और निकाह फरमाने के बाद कहा जाओ शहजादे इस कमरे के अंदर चले जाओ, अब ये मकान तुम्हारा है, बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दिया है, ये बाग तुम्हारा है। हजरत अबू साले मूसा जंगी अंदर गए तो तसव्वुर में लूली लंगड़ी थी, ये जहन में था, लेकिन जब कमरे में दाखिल हुए सलाम किया तो क्या देखा? ये लूली लंगड़ी नहीं है, ये तो लगता है कि जन्नत की कोई हूर बैठी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जुबान भी चल रही है, आंखें भी काम कर रही हैं, काम भी काम कर रहे हैं, हाथ भी काम कर रहे हैं, पैर भी काम कर रहे हैं। फौरन वापस आ गए बाहर। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने पूछा क्या हुआ? कहा हजरत जो आपने बताया था वो मैंने अंदर पाया नहीं, और जो मैंने पाया है वो आपने बताया नहीं। क्या बात, वाह वाह। वहां तो आंख भी सलामत है, कान भी सलामत है, सारे आज़ा सलामत हैं। आप कह रहे थे मेरी बेटी अंधी है, वो तो आंखों से देख रही हैं। हजरत अब्दुल्ला सौमई कहते हैं हाँ हाँ मैंने यकीनन कहा था, तुम भी सच देख करके आए हो और मैं भी तुमसे सच कह रहा था। बात ये थी मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बेटी आंख की अंधी है, इसलिए कि उस बेटी ने कभी गैर महरम पर अपनी नजर नहीं डाला, इसलिए मैंने उसे अंधी कहा। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने कहा तो बेटी बहरी है, कभी उसने फैश कलाम कानों से नहीं सुना। मैंने कहा था जुबान की गूंगी है, कभी उसने जुबान से बदकलामी नहीं किया। मैंने कहा था हाथ की लूली है, कभी शरीयत के खिलाफ हाथों से काम नहीं किया। मैंने कहा था पैर की लंगड़ी है, कभी शरीयत के खिलाफ इन पैरों से चलकर वो कहीं नहीं जा सकी, इसलिए मैंने ऐसा ऐसा कहा था। हजरात तवज्जो फरमाइए, जब बेटी इतनी पाकीज़ा हो, दुल्हन इतनी पाकीज़ा हो और दुल्हा इतना पाकीज़ा हो कि एक सेब की कीमत 1 साल तक अदा करता रहे, बेटी ऐसी दुल्हन ऐसी कि पूरी जिंदगानी अपने मकान में गुजारते जो गैर महरम पर कभी नजर न डाल सकी हो। याद रखना, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब माँ जाहिदा होती है, बाप जाहिद होता है, तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर गाज़ी इस्लाम, खलीफे हुजूर सरकारे कला, शेरे मखदूमे सिमला, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नोट करो, जब मां खातूने जन्नत होती है तो बेटा हसन हुसैन पैदा होते हैं। सुभान। जब मां हाजरा होती है तो बेटा इस्माइल पैदा होता है, और जब मां उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
माँ बाप अपने को नहीं देखते, औलाद की इस्लाह हो जाए बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन माँ बाप की भी इस्लाह होना चाहिए। बेशक बोलो, माँ बाप को पहले शरीयत का दामन थामना चाहिए, माँ बाप को पहले शरीयत के करीब आना चाहिए, माँ बाप को पहले शरीयत को अपने गले से लगाना चाहिए। बेशक। वरना आज क्या हो रहा है, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, घरों में अजान होती है बैठे रहते हो, छोड़ो नमाज, इस तरह लापरवाही करो नमाज से, तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है? तुम्हारा बेटा शराब पी रहा है, बोलो, हक है, बेशक। जुआ खेल रहा है, अय्याशी कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। अरे देख, अगर तुम मस्जिद से नमाज पढ़ के घर आया होता तो बेटा तेरा शराब न पीता, तेरा बेटा इसके रसूल में गामजन नजर आता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज क्या हाल है नौजवानों का बताओ? मुसलमान को शराब पीना चाहिए? बोलो मेरे भाई, बोलो, शराब हराम है ना? पीना चाहिए मुसलमान को? नहीं। चलो ठेके पे चलो, मैं भी चल तुम्हारे साथ। और देखो हाथ में बोतल होगी और नाम मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद गुफरान, गिलास में शराब और नाम मोहम्मद हसन, नाम मोहम्मद हुसैन। ये माइक वाले को जगा दोगे तो गड़बड़ हो गया थोड़ा, सही कर लो इसको, तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने जहन पर उतारने की कोशिश कीजिए। नाम तो सब इस्लामी रखे हो और बच्चा शराब की बोतल उठाए। आज तुमने मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन नाम रखा और शराब की बोतल हाथ में। नादान, क्या तुझे अली का बेटा हसन याद नहीं है जिसने जहर पी कर दीन बचाया? बेशक, बेशक। क्या फातिमा का लाल हुसैन याद नहीं है जिसने सर कटा कर दीन बचाया? बेशक। और आपने देखा होगा शराब पी करके कभी भी, भैया सही कर दो, थोड़ी देर और चलेगा, जरा सही देखो। शराब पीने वाले को कभी आपने न देखा कि वो शराब पी करके पीछे रोड में नजर आया, हमेशा पी के ऊपर। नाली के किनारे पड़ा है, आंख बंद है, मुंह खुला। अब बताओ, उधर से कहीं महल्ले का कुत्ता आ गया और उसने नगर पालिका का शुक्रिया अदा कर दिया कि ऐसे तो मैन होल ढूंढना पड़ता था, यहाँ खुला खुलाया और चंद नापाक कतरे डाल करके आपका स्वागत करके चला गया, तो आप क्या बिगाड़ लेंगे? अरे नादान, ऐसी क्यों पी ली जिसको पी करके तुझे नाली पे लेटना पड़ा? अरे पीना ही था तो वो शराबे मोहब्बत पीता जिसको पी करके नाली में नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की गली में नजर आता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अच्छा एक बात बताओ, सड़क देखा ना, सड़क जिस पे चले ट्रक बिल्कुल बेधवा, ड्राइवर चला रहा है, जहां ड्राइवर ने देखा सामने है ठेका, फौरन गाड़ी रोका, कंडक्टर था लेटा, उसकी पीठ ठोका, बोला उठ बेटा, आ गया ठेका। अब जल्दी से कंडक्टर नीचे आया, देखा इधर होटल उधर होटल, बीच में है बोतल, खरीदा, गिलास में उंडेला, ड्राइवर के पास पहुंचा, बोला गुरु हो जाओ शुरू। ड्राइवर ने कहा अबे भाग,
क्या हुआ? गाड़ी तुमने रोका, पैसे तुमने दिए, शराब तुमने मंगवाई। कहा हाँ, जब गाड़ी रोका था तो मोटर मालिक सो रहा था, ये अभी अभी जाग उठा है। मोटर मालिक के सामने शराब न पीना, वरना ये 10 लाख की गाड़ी हमारे हाथ हवाले नहीं करेगा। शराब पीना हो तो छुप के पीना, मोटर के मालिक के सामने न पीना। सिर्फ नौजवानों, इस मकाम पर एक बात पूछना चाहता हूं मैं, ड्राइवर के दिल में मोटर के मालिक का इतना खौफ कि मालिक देख रहा है, उसने शराब छोड़, वाह बोलो, गिलास फेंक दिया। क्यों? मोटर का मालिक देख रहा था। मगर मैं तुम्हारी गैरतों से पूछता हूं, नौजवानों, अगर तुम्हारे गैरत और हमियत का सौदा न हुआ हो और ख्वाजा जलील नवाज के छत्र छाया में तुम पल रहे हो, तो मुझे जवाब दो और बताओ कि जिस वक्त ये शराब के चंद नापाक कतरे लेकर के तुम बाप से मां से हटकर, बीवी से बचकर, बच्चों से छुपकर बंद कमरों में जाते हो, दरवाजा लॉक करके, खिड़की बंद करके, लाइट गुल करके, और जिस वक्त तू नापाक कतरे गिलास में उंडेल कर शराब पीने का इरादा करता है, तो सोच उस काली कोठरी में, उस सन्नाटे रूम में, उस बंद कमरे में न तेरी माँ देखे, न बाप देखे, माँ बाप नहीं देख रहे, मगर वहां भी तेरा परवरदिगारे आलम देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। बंद कमरे में तेरा खुदा देख रहा है। बेशक कर लो तौबा, डरो इन यारियों से, अल्लाह का खौफ दिलों में उतारो, छोड़ दो शराब, छोड़ दो जुआ, छोड़ दो आवारागर्दी, छोड़ दो अय्याशी, छोड़ो झूठ बोलना, गौसे आजम के परचम तले आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात मुझे आ गई, एक शराबी शराब पीता था मदीने में। कहाँ? मदीने से। जोर से बोलो यार, इंडिया वाले सोच रहे होंगे हम तो इंडिया में, गुरु मदीने में। और जानते, छुप छुप कर शराब पीता था, चुप के शराब पीता था। एक दिन शराब की एक बोतल लेकर एक गली से निकल रहा था, इधर से शराबी जा रहा था, उधर से हजरत उमर आ रहे थे। सुभान अल्लाह, वाह। अब जैसे ही हजरत उमर को अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब का पीरियड, जैसे ही हजरत उमर को देखा तो शराबी ने जल्दी से बोतल को बगल में छुपाया और निगाह नीची किया, सोचा तड़ीपार हो जाओ। मगर जैसे ही चंद कदम बढ़ा, फारूक आजम फरमाते हैं ठहर जा। अल्लाह, रुक गया। कौन कह रहा था? अमीरुल मोमिनीन कह रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब क्या मजा छूट गया। हजरत उमर फरमाते हैं ये बगल में क्या है? का कुछ तो नहीं। अरे नहीं, कुछ तो है। का ये तो दूध है। हजरत उमर फरमाते हैं दूध है तो छुपाया क्यों? वाह, तेरे चेहरे की परेशानी तो कुछ और बता रही है, और मैं चोर का दिल कितना। बोलो यार, कितना छोटा? आपको कैसे मालूम? सुना होगा मोहल्ले में, हमने भी सुना है, चोर का दिल छोटा सा। असल में जो अंदर के जराइम होते हैं ना, उनका इजहार चेहरे पे होता है। बेशक। जैसे ट्रेन में सफर करो, टिकट लेके बैठो, कभी न टीटी पूछेगा, अब अगर टिकट बैठ जाओ तुम्हारी खैरियत पूछेगा। इसमें टीटी का कसूर नहीं है, तुमने टिकट लिया नहीं है। अंदर की बेचैनी चेहरे से जाहिर हो रही है, अंदर के जराइम जो है वो चेहरे पे नजर आ रहे हैं। अब जैसे कोई काला कोट वाला खिड़की पे दिखाई पड़ा और तुम अपने बचाव के लिए बार बार देखते हो, काला कोट वाला तो नहीं आ रहा, तुमने जू देखा, वो वहीं से समझ गया मेहमान तो आगे बैठा। और इंडिया सीट या तो टिकट के साथ उतारने और चढ़ाने की सहूलत, इतनी भीड़, अगर उतरना हो खिड़की पे आ जाओ, पीछे वाले नीचे कर देंगे, चढ़ना हो दरवाजे पे आ जाओ, नीचे वाले ऊपर चढ़ा देंगे। वाह, तवज्जो कीजिए जरा सा। लिए था शराब,
और कह रहा दूध है। हजरत उमर फरमाते हैं नहीं सच बता है क्या, जल्दी बता है क्या। दूध। हजरत उमर फरमाते दूध है तो ढक्कन खोल। अल्लाह। अब ढक्कन पे हाथ तो रखे, एक तो चोरी तीसरे सीने जोरी, खोले कैसे। आज उमर अपने हाथों में सामने रंगे हाथ पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे कैसे। हजरत उमर कहते जल्दी ढक्कन खोल, रख के खोल ही नहीं रहा। हजरत उमर कहते देर मत कर, जलाले फारूकी को कौन बर्दाश्त करता। अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन कसम में आ गया, खोल जल्दी। अब उस शराबी ने समझ लिया सारे रास्ते बंद हो गए, सारे दरवाजे बंद हो गए, सिर्फ एक दरवाजा है जिसे खुदा कयामत तक खोल के रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दरवाजा है तौबा का। बेशक, सुभान अल्लाह। तौबा का दरवाजा खुला है। वाह वाह वाह। अब शराबी का जिस उमर के सामने चेहरा, उमर के सामने बोतल, उमर के सामने हाथ पैर, उमर के सामने, और दिल झुका दिया खुदा की बारगाह में। रो पड़ा, गिरिया बेजारी करने लगा, रो रो के खुदा को कहता है मौला है, किबरिया है, बड़ा है, माबूद है। ए अल्लाह तेरी मशीयत के बगैर एक जर्रा भी हरकत नहीं करता। मौला मैंने जितने गुनाह किए हैं तब सब तुझे मालूम है। अल्लाह मुझे माफ कर दे, उमर के सामने रुसवा होने से बचा ले, उमर के सामने जलील होने से बचा ले। मौला जो भी मैंने गुनाह किया सब तू जानता है, तुझसे कुछ छुपा नहीं है। जो मैंने छुप के गुनाह किया तू जानता है, जो खुलकर गुनाह किया तू जानता है, जो बरसरेआम गुनाह किया तू जानता है, जो बम कमरों में गुनाह किया वो जानता है। अल्लाह तुझे सब मालूम है। मौला मुझे उमर के सामने जलील होने से बचा ले, उमर के सामने रुसवा होने से बचा ले। एक बात तो कहना चाहता हूँ, कभी अगर तुमसे गुनाह हो जाए और गुनाह के बाद अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक दे दे तो उस तौबा में कितनी लज्जत महसूस होती है, उस तौबा में कितना लुत्फ आता है। सुना उन हाजियों से जो मैदाने अरफात में यौमे अरफा के दिन तो चादरें लपेट कर अपने रब की बारगाह में रोते हैं। उनका गिड़गिड़ाना देखो, उनकी गिरिया बेदारी देखो, उनकी तड़प देखो। ये गुनहगार था, हजरत उमर के सामने खड़ा होकर खुदा की बारगाह में झुका था और रो रहा था, ए इज्जत का मालिक तू ही है, खुदा हमारी इज्जतों का मालिक तू ही है। ए अल्लाह परवरदिगार आलम, आज मुझे उमर के सामने जलील होने से बचा ले, कल से ये नापाक कतरे जुबान पे न रखूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ये शराब न पीऊंगा। मौला आज तो जलील होने से बचा ले। हजरत उमर कहते हैं देर मत कर, ढक्कन खोल। अल्लाह। आखिरकार शराबी ने ढक्कन खोल दिया। तो सिर्फ शराबी नहीं, हजरत उमर देख रहे हैं बोतल में शराब नहीं है, सुभान अल्लाह। इसमें तो ताजा दूध नजर आए। सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने देखा दूध, अमीरुल मोमिनीन ने देखा दूध। हम और आप जैसे लोग हो तो बहुत जल्दी मुतमईन हो जाए, मगर वो फारूक आजम जो कायदा नबी की सोहबत में रहे हैं, सुभान अल्लाह, उसी रूड में बचने की कोशिश कर रहा था ना, आंख झुका के निकलने की कोशिश कर रहा था ना। अरे शराबी, किस उम्र की इज्जत से तू निकलना चाहता है? वो उमर जो मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हो, तो खुतबा देते देते जिनकी नजरों से सारिया का लश्कर न बचा हो, सुभान अल्लाह, नबी की सोहबत में रहने वाले कहते हैं सच बता वाकया क्या है? सुभान अल्लाह। सच बता वाकया क्या है? वाह। उसने कहा दूध था, दूध है, वो भी बड़ा ढीठ था। समझ रहा था अब तो डिग्री अपने हक में हो ही गई, अब अपना बिगड़ेगा। कब दूध, हाँ दूध है। हजरत उमर फरमाते हैं सच बोल। का हुजूर जो माल है सामने है। फारूक आजम का रोग बदला। शराबी घबरा गया, समझ गया अभी एक ही फाइल खुली है। कहीं उमर अपने पे आ गए, दफ्तर न खुल जाए।
लाओ बता दे, लाओ बता दे कि शराब लेके चला था। अब तो केस में जीत ही चुका हूं। क्या बात है। हज़रत उमर फतेह सच बोल, बताना चाहता था। यहीं पे मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। नौजवानों जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहते हो, देखो तौबा का सलीका सीखो, तौबा का तरीका सीखो। यहीं पे मैं तुम्हें बड़े प्यार मोहब्बत से ये बात बताना और समझाना चाहता हूं। शराबी ने सोचा लाओ बता दे कि मैं शराब लेकर के चला था, मगर अभी जुबान पर जुमले आए, बाहर नहीं निकले। इतने में अल्लाह ने फारूक आजम को इल्हाम फरमा दिया। सुभान अल्लाह। बंदे मारा रुसवा मत बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर मेरे बंदे को रुसवा मत करो, उमर मेरे बंदे को जलील मत करो। सुनो, जहां जब्बार और कहार हैं, वहीं हम सत्तारुल उयूब हैं। आयतों को हम ही छुपा लेते हैं, गफ्फारुल ज़ुनूब हैं, गुनाहों को हम ही बख्शते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगरचे ये शराब के कतरे लेके चला था, मगर खुदा की बारगाह में इतना रोया कि मैंने अपनी रहमत के सदके इस शराब को ताजा दूध से बदल डाला। अब मैं पूछता हूं आपसे, बोलो क्या इज्जत चाहते हो कि नहीं चाहते? ये तो मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं। जिस तरह तुम दुनिया में इज्जत चाहते हो ना कि शानो शौकत से जिंदा रहें, जिधर जाएं लोग इस्तकबाल करें, कोई आ रहा है, इसी तरह तैयारी करो मरने की, कि मरने के बाद जब कोई चेहरा देखे तो सूरत देख के बता दे ईमानदार का चेहरा है। सुभान अल्लाह। ईमान वाले का चेहरा। बोलो इज्जत चाहिए हो ना? जी बोलो जोर से यार, इज्जत कौन नहीं चाहता? हाथ उठा के बताओ। चाहते हो? हाथ उठा रहे हो, सब लोग हाथ उठा रहे हो। इज्जत चाहिए हो ना? तो नमाज पढ़ो। हाथ ही नीचे कर ले रहे, अरे ऊपर किए रहो ना। इज्जत चाहिए हो ना? नमाज पढ़ो। इज्जतों का हाथ तुम्हारे गले में डाला जाएगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी हैसियतों को बुलंद कर देगा। नमाज पढ़ो, अपना रहमत का बढ़ा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकतें अता फरमा देगा। नमाज पढ़ो, घर की बलाएं, मुश्किलें, मुसीबतें सब दूर हो जाएंगी। नमाज पढ़ो, तुम्हारी बीवी तुम्हारी फरमाबरदार हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुकूके ज़ौजैन की तकरीर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा नमाजी बन के दिखा दो। नमाज का अहद करो, नमाज पढ़ो और ये सबक लेके जाओ कि जो खुदा एक शराबी को जलील नहीं करता, जो अल्लाह एक शराबी को जलील नहीं करता, वो मौला किसी नमाजी को कैसे जलील करेगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रहमत आलम का नारे, रहमत आलम का नारे। हुजूर हाज़िर इस्लाम, हुजूर हाज़िर इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रात, एक बात मैं आपसे और अर्ज करना चाहता हूँ। बोलो तवज्जो है ना? जी बिल्कुल। नींद तो नहीं आ रही? नहीं, बताओ बताओ, नींद तो नहीं आ रही? बस 10-5 मिनट जरा तवज्जो कीजिएगा और अपने ज़हन से इस बात को उतारने की कोशिश कीजिएगा। बहुत मशहूर बात है, आपने उलमा की सुना होगा, मस्जिदों में सुना होगा। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म हासिल करने के लिए बगदाद का सफर फरमा रहे थे और एक काफिले के साथ चल रहे थे। रास्ते में डकैती पड़ गई और सारे डाकुओं ने काफिले को घेर लिया, मारा कूटा, पिटाई की, माल छीन लिया। और ये जो वाकया मैं बयान कर रहा हूं, इसको पहले हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में तीसरे क्लास में सच्चा बालक करके एक पाठ पढ़ाया जाता था। बेशक। अब तो इन मेहरबानों ने उस पाठ को निकाल दिया है। वो सच्चा बालक से मुराद गौसे आजम था। बेशक। आप समझो कीजिए जरा, सारा माल लूट लिया। एक डाकू आया गौसे आजम के पास। शरीफ आदमी शरीफ होता है, याद रखना।
जिसकी नस्ल शराफत की। गौसे आजम बड़े प्यार से खड़े थे। आने के बाद कहता है आपके पास कुछ है? गौसे आजम फरमाते हैं आज 40 दिनार हैं। तो वो सरसरी तौर पर सुनता है, चला जाता है, सबको लूट लाट के फिर अपने सरदार से मिलता है और कहता है इस काफिले में एक बच्चा चल रहा है और कह रहा है मेरे पास 40 दिनार है। सरदार ने कहा चलो देखते हैं, उसको भी चेक करते हैं। जाके सरदार ने पूछा कि आपके पास क्या? कहा 40 दिनार है। कहा दिखाइए। तो माँ ने जिस तरह पैराहन के अस्तर में सिला था यूं से तोड़ा, 40 दिनार सामने नजर आया। तो डाकू ने पूछा आप अगर कह देते तो आपके चेहरे की शराफत बता रही थी, अगर आप बोल देते हमारे पास कुछ नहीं तो हम सब मान लेते। वाह, हमको सबसे उलझना पड़ा है तब माल बाहर आया है और आपने अपने से बता दिया मेरे पास 40 दिनार है। पूछा और बता दिया। कहा इसलिए मैंने झूठ का सहारा नहीं लिया क्योंकि मेरी माँ ने जिस वक्त मुझको रुखसत किया था, मैं इसलिए कहता हूं बार बार माँ बाप का किरदार बहुत बड़ा होता है। माँ ने रुखसत किया था तो कहा था बेटा झूठ न बोलना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और हराम न खाना, बेशक अकले हलाल सिद्के मकाल, जब खाना तो हलाल खाना, जब बोलना तो सच बोलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की माँ तालीम दे रही है। और हम लोग क्या तालीम देते हैं? अगर थोड़ा सा लड़का झूठ बोलने लगे ना तो मियाँ बीवी खूब हंसते हैं। अरे लड़के ने समझा दिया, मम्मी की अम्मा हम तो समझे नहीं थे कि अपना लड़का इतना होशियार हो चुका है। वाह भाई वाह, बिल्कुल जन्नती हो गया झूठ बोल कर। झूठ बोलना तुम सिखाते हो घर में। जो कॉल तुम्हारे काम की नहीं होती और घंटी बजती है तो बच्चे को पकड़ा देते हो और कहते हो कि फोन उठा के बता दो पापा घर में नहीं। करते नहीं। वो लड़का क्या सीखेगा? वो लड़का क्या सीखेगा? बोलो। तुम अल्लाह से डराते हो कभी अपने बच्चे को? नहीं डराते। जरा सा बच्चा रोया चुप चुप चुप, बिल्ली आ जाएगी। चुप चुप वो कुत्ता आ रहा है, कुत्ता आ जाएगा, चूहा आ जाएगा। अबे बुज़दिल बना दिया पूरे मुसलमानों को, चूहा बिल्ली से डराते डराते। अरे रो रहा था, तड़प रहा था तो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की लोरियां सुना देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे अल्लाह अकबर का जिक्र सुनाते। देखो एक बात और बता दूं, कुरान की कोई आयत पढ़ के दम कर देते। जब कहीं कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, तो उस मकाम पर यह तावीज में फायदा क्यों होता है? इसलिए कागज में जो नक्श लिखा जाता है और जो आयतें लिखी जाती हैं, जहां वो आयतें होती हैं वहां अनवारो तजल्लियात की बारिशें हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान का सीना इतना मुकम्मल क्यों है कि उसको मिट्टी नहीं खा सकती? जब हर वक्त अनवारो तजल्लियात की बारिश हो रही है तो अभी सीने को मिट्टी कैसे खाएगी? बेशक, बोलो। तो झूठ बोलने से खुद बचाओ बच्चों को। गौसे आजम ने कहा कि मैंने इसलिए सच बोला कि जब ये काफिला वापस जाता तो मेरी माँ सवाल करती कि बेटा सब तो लूट लिए गए, तुम माल कैसे बचा के लाए? तो मुझे कहना पड़ता कि वो मैं झूठ बोल के बचा लाया। अल्लाह, इसलिए मुझे झूठ नहीं बोलना था क्योंकि वापसी में मुझे अपनी माँ को जवाब देना था। सुभान अल्लाह, अपनी माँ को हिसाब देना था। तवज्जो फरमाइए, माँ को हिसाब देना था, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सका। हजरात डाकुओं का सरदार ज़ारो कतार रोने लगा, आंसू बह निकले, अल्लाह रो पड़ा। सारे डाकुओं ने देख करके कि इतना बहादुर शख्स हमारी टीम में चलता है, ये रो क्यों रहा है? कहा सरदार जी रोते क्यों हो? कहा मेरे आंखों के आंसुओं की कीमत मत पूछो, आज मैं इसलिए रो पड़ा। अरे ये कमसीन बच्चा, इस बच्चे को अपनी माँ को हिसाब देना है तो ये झूठ न बोल सके, और हमें तो परवरदिगार आलम को हिसाब देना है जो रोज़े जज़ा का मालिक है, उस खुदा को हमें हिसाब देना है। वो जरा जरा कतरा कतरा सुबह शाम लैलो नहार जिंदगी बंदगी सब जानता है, उस खुदा को हमें हिसाब देना है। मेरे साथियों, अब इस बच्चे के कदमों पर मैं तौबा करता हूँ। सुभान अल्लाह। अब डकैती न डाली जाएगी, अब झूठ न बोला जाएगा, अब समाज के साथ फरार न किया जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी।
सारे डाकुओं ने कहा सरदार जी ये तो कोई बात नहीं बनी, चोरी करना हो सरदारी आप कर रहे थे, डकैती करना हो सरदारी आप कर रहे थे, गैंग में जाना हो सरदारी आप कर रहे थे, माल लूटना हो सरदारी आप कर रहे थे, और जब तौबा करना हुआ तो हमें अकेले छोड़ रहे हैं। वाह वाह वाह, हम सब आपके साथ तौबा करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत तौबा कर लिया और जितना माल काफले वालों का लूटा था सब वापस कर दिया। सुभान अल्लाह। अब मैं सिर्फ इस मकाम पर आपको एक बात बताता हूं, सच बोलने से गौसे आजम के कितना बड़ा फायदा हुआ, कितना बड़ा फायदा हुआ। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी माल बच गया। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितना डाकुओं ने माल लूटा था वो वापस हो गया। सुभान अल्लाह। और जितने गुमराह लोग थे सबने तौबा कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान। सच बोलो, सच्चाई की राह पर अपने आप को गामजन रखो। सैयदना गौसे आजम की वो पाकीज़ा और पवित्र जुबान थी कि जब आप बगदाद की जामे मस्जिद पर नमाज अदा करके कैलूला फरमा रहे थे तो आंख बंद थी गौसे आजम की कि इतने में रसूल आजम आ गए। सुभान अल्लाह। बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो सरकार ने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी तबलीग में सुस्ती क्यों है? कहा या रसूल अल्लाह ये सब अरबी हैं, मैं अजमी हूं, अब इनके सामने जुबान कैसे खोलूं? पैगंबर ने फरमाया जुबान खोलना चाहते हो तो मुंह खोलो। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने मुंह खोला, रसूल आजम ने 7 बार लुआबे दहन डाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार तशरीफ ले गए, काम चालू हो गया। दूसरा दिन गुजरा, कैलूला फरमा रहे थे कि मौला अली शेर खुदा आ गए। सुभान अल्लाह। हजरत अली पूछते अब्दुल कादिर जिलानी तबलीग में सुस्ती क्यों है? का आका ये सब अरबी हैं, मैं अजमी हूं, मसला जुबान का है। का मुंह खोलो। मौला अली ने 6 मरतबा लुआबे दहन डाला, रोक लिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बर्दाश्त न हुआ। का आका आए थे तो 7 बार लुआबे दहन डाला, आपने 6 बार में रोक लिया। कहा इसलिए जो काम रसूल ने 7 बार किया हो अली उसको 6 बार इसलिए कर रहा है ताकि एहतरामे नबूवत बाकी रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कहीं से अली का तसव्वुर ना हो सके। वाह। और ऐसी शान मौला अली की जितनी हदीसें रिवायत की, रोया अन अली इब्न अबी तालिब काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली इब्न अबी तालिब से रिवायत है, उन्होंने फरमाया ये बात रसूलुल्लाह ने फरमाया है। कभी हजरत अली ने ये नहीं कहा कि ये बात मेरे भाई ने कहा। बेशक रिश्ता भाई का है, वाह, चाचा जात भाई है, ताल्लुक भाई का है, मगर हजरत अली ने कभी नहीं कहा ये बात मेरे भाई ने फरमाया है। अब मोहब्बत से बताओ यार, अपना अकीदा संभालो कि जिनसे रिश्ता भाई का है वो तो भाई कहते ही नहीं। क्या कहने, वाह वाह। और जिनसे कोई रिश्ता नहीं है वो बड़े भाई का लगाए बैठे हैं। क्या बात है, वाह। हजरत के आयशा सिद्दीका जब जब रिवायत करती है, रो आयशा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा सिद्दीका से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि ये बात रसूलुल्लाह ने फरमाया है। आयशा सिद्दीका कौन है? रसूल की बीवी। बोलो। लेकिन कभी नहीं कहा कि ये बात मेरे शौहर ने कहा है। क्या कहने, वाह। क्या कहा ये बात नबी की बीवी कान से बताया कुरान ने रिश्ता बता दिया। अब यहीं से तो बात समझ में आ गई। अगर रसूल को भाई कहना जायज होता तो भाई की बीवी को मां नहीं कहते। क्या बात, वाह वाह वाह। भाई की बीवी को मां नहीं कहते, कुछ और कहते हैं। खुदा को मालूम, अल्लाह जानता है कि 1400 साल के बाद इतने फितने पैदा होंगे दुनिया में, मेरे रसूल की अजमत पर उंगली उठाई जाएगी, इल्म गायब को ललकारा जाएगा,
पैगंबर की सिफारिश का इनकार किया जाएगा, नबी को लोग अपनी तरह समझेंगे, मर के मिट्टी में मिल जाने वाला कहेंगे, हयातुन नबी, मेराजुन नबी, मिलादुन नबी, शफातुन नबी, सबसे लोग इनकार कर बैठेंगे और मेरे नबी से भी रिश्ता लगाएंगे। तो कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया कि नबी की बीबियां मोमिनों हमारी माएँ हैं। अब अगर माँ नबी की बीवी है तो याद रखना रसूल को भाई नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा कहना है तो मुस्तफा को रूहानी बाप कह सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको सबको चाहिए कि हम अब अपनी जिंदगियां बदलें। 40 साल हो गए मुझे मुल्क बैरून मुल्क में तकरीर करते हुए। कितने लोग बेचारे सुनने वाले अल्लाह के प्यारे हो गए और कितने बच्चे थे सब जवान हो गए। जो जवान थे वो बूढ़े हो गए। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा अपने आप को बदलो, कहीं से भी बदल लो, बोलो कहीं से तबीयत चाहे वहीं से बदल लो। अरे कम से कम नौजवानों फटी पैंट तो न पहना करो, बोलो क्या यार, नेकियां फ्री बट रही हैं और गुनाह पैसे से खरीद रहे हैं। क्या बात, बिल्कुल। फटी पैंट, अरे इस्लाम का तरीका ये नहीं कि फटे कपड़े पहनो, इस्लाम तो कहता है अगर कपड़े फट जाएं तो उनको सिल दो। सुभान अल्लाह। आज फटी पैंट पहन रहे हो, क्यों? किसी ने पहन लिया होगा मुंबई में तो आपने समझ लिया नहीं यही पहनना चाहिए। बाल देखो कैसे रख रहे हो, इधर से कटा के, ऊपर से कटा के, नीचे से कटा के, ऊपर ला के गोल गोल, लगता है मुर्गी का झुआ। ये बाल नौजवानों किसे तुमने बता दिया बाल रखने के? बाल 3 तरीके के साबित हैं शरीयत में, ताबदोश, ताबगोश, या तो कसर करा दो, या तो बाल पूरे छिला दो, और या तो ये कान की लौ तक रखो, और या तो ये शाने तक रखो। ये तुम कौन से अगड़म बगड़म बाल रखते हो भाई? खाना खाना था, इतने दिनों के बाद दावत मिली थी अच्छी सी, शादी में गए, वहां खड़े खड़े खाना खा रहे हो। बोलो, बफर सिस्टम को बम्फर सिस्टम बना दिया तुमने। और वो भी भीड़ भाड़ बहुत होती है निकालने में, प्लास्टिक की प्लेट है निकाल रहे हैं, ले बोटी भी बोटी, बोटी भी बोटी, बोटी प्लेटिया टेढ़ी हुई जा रही है, नीचे गिर रहा है साला, नहीं निकाल ले रहो, चाहे जितना बर्बाद करो। मुसलमानों में एक बात तुमसे पूछता हूं, सीखा कहां से? सुन्नत के खिलाफ अपने घरों में शादियां न करो, बैठा करके खाना खिलाओ, दस्तरखान लगा के खाना खिलाओ। दुनिया की नकल मत करो। ये बाल रखने वालों, फटी पैंट पहनने वालों, खड़े खड़े खाना खाने वालों, तुम ऐसा क्यों करते हो? ये वो करें जिनके पास कोई हाथी ना हो, कोई रहबर ना हो, कोई रहनुमा ना हो, वो मुंबई के अदाकारों की नकल करें। अरे सोच, तेरे पास तो हाथी अकबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तेरे पास तो आइडियल हजरत सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है, हजरत साद है, सईद है, तलहा है, जुबैर है, अम्मार है, बुज़र है, खालिद बिन वलीद, अबू बैदा बिन जर्राह, रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दर्दा, अमीर हमदा, तेरे लिए तो आइडियल सैयदना सिद्दीक़ सैयदना गौसे आज़म है, खाजा ये मेरी है, तो तेरे तीन बख्तियारे का की महबूब इलाही साबिर करियली, जिंदा शामदार, वारिसे सेवा, मखदूम के चौचा, मखदूम जाजमऊ, नसीरुद्दीन सिराज रेलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शमसुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक खंडवी, सिराजुद्दीन, मखदूम माही, बाबा हुसैन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शमीना, सैयद सालार, मसूद गाजी, सरकार महरेरा। अरे तेरे पास आइडियल इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी है, तेरे आइडियल इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद इस्लाम। लाए भी, लाए ताला
खलीफा हुजूर सरकार कला नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब नजराना ज्यादा स्टेज पे आने लगा, मैं शायद तो नहीं ज्यादा आने लगे तो तकरीर बढ़ा दो थोड़ी। अब सलाम